हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है इवन फैक्ट। और आज इस वीडियो में आपको सामान्य विज्ञान के 10 सवाल पूछे जाएंगे और आने वाली सीरीज़ में पूरे 100 सवाल की सीरीज़ है और 10 भागों में आपको बताया जाएगा। तो इस सीरीज़ को पूरा देखिए और इस फर्स्ट पार्ट को वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं और उनके आंसर भी आपको बेहतरीन तरीके से समझाए गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए कि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो अभी इस वीडियो को सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है आपके सामने, पृथ्वी पर दिन और रात कैसे होते हैं, किस गति के कारण होते हैं। आपके पास आंसर देने के लिए ऑप्शन दिए गए हैं, दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण, तिमाही गति के कारण। तो आप खुद ही गैस कीजिए क्या हो सकता है इसका आंसर, और अगर आपको आता है तो नीचे कमेंट में बता सकते हैं। पहला सवाल है तो इसका सही जवाब होगा। तो देखते हैं अब क्या होता है और आपने कौन सा आंसर सिलेक्ट किया है। दैनिक गति के कारण। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और अगला सवाल है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस, शुक्र। थोड़ा आप टाइम ले लीजिए और उसके बाद इसका आंसर क्या है नीचे कमेंट करके हमें जरूर बता दीजिए। तो जिनका आंसर जिन्होंने बताया है उनका किसका सही है, अभी इसका पर्दा उठाते हैं। बृहस्पति। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तीसरा सवाल है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आपको ऑप्शन मिलते हैं मंगल, शनि, बुध, नेपट्यून। इन चारों में से कौन सा ग्रह सबसे छोटा है? अगर आपको आता है तो नीचे कमेंट करके हमें बताइए जरूर। इसका सही आंसर हो जाएगा बुध, जो कि सबसे छोटा ग्रह माना जाता है। अगला सवाल है, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? इसके ऑप्शन है आपके सामने, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अंटार्कटिक महासागर में, अन्य। इन चारों में से कौन सा इसका सही जवाब हो सकता है या फिर इनमें से कोई नहीं है तो आप अन्य सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा हिंद महासागर। अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी के अंदर एक भाग बना होता है, वो किसका बना होता है? तांबा और जस्ता का बना होता है, या निकेल और तांबा का बना होता है, लोहा और जस्ता का बना होता है, या फिर लोहा और निकेल का होता है? समझदारी से काम लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब होगा लोहा और निकेल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? फ्रांस, रूसी संघ, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरा मैग्नीशियम उत्पादन में भारत है तो पहला कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रूसी संघ। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश में कोयला सबसे ज्यादा उत्पादक होता है? ब्राजील, भारत, अमेरिका, चीन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसका जवाब भी बहुत ही सरल है। सभी को आना चाहिए ये सवाल, नीचे कमेंट में जरूर बताइए अगर आपको आता है तो। इसका सही जवाब है अमेरिका। अगला सवाल है, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ओसाका, टोक्यो, नागासाकी, योकोहामा। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार आ चुका है, कई बार हमने पढ़ लिया है इसको। तो आप नीचे कमेंट में जरूर बताइए इसका जवाब अगर आपको आता है। तो नहीं आता है तो जान लीजिए अभी, ओसाका। इसका सही जवाब है ओसाका। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिसन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, व्योमेंद्र चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी, सॉरी। तो इसका सही जवाब क्या है आप बताइए हमें जरूर कमेंट में। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि कमेंट में, क्योंकि बहुत ही आसान सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है सामान्य विज्ञान की। अगर सामान्य विज्ञान आपने कभी भी पढ़ी है तो बहुत ही
आसान है, आपको जरूर आने चाहिए इनमें से। बाल गंगाधर तिलक इसका सही जवाब है। दोस्तों सबसे लास्ट सवाल, 10वां सवाल है, 1857 में गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जॉन मथाई या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या है जरूर बताइए। इसका सही जवाब क्या हो सकता है? आप एक बार कमेंट तो कर ही लीजिए जरूर दोस्तों। तो इसका जवाब जानते हैं अभी। लॉर्ड कैनिंग इसका सही जवाब है, लॉर्ड कैनिंग।